एक छोटे से गांव का नाम था भैरवपुर। गांव के बाहर खेतों के पार एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था। लोग उसे अंधेरा कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं में सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी और रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। गांव वाले मानते थे कि उस कुएं में एक चुड़ैल का वास है। सालों पहले उस कुएं में एक औरत ने छलांग लगा दी थी। कहते हैं उसे गांव वालों ने झूठे इल्जाम में बदनाम कर दिया था। उसकी मौत के बाद से ही वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जो भी रात के समय उस रास्ते से गुजरता, उसे कुएं से कोई नाम लेकर पुकारता, रुक जाओ, मेरी मदद करो। और जो भी उस आवाज की तरफ बढ़ता, वो फिर कभी वापस नहीं आता। गांव का एक नौजवान अर्जुन अपने दोस्तों की चुनौती पर रात में उस कुएं तक चला गया। हाथ में टॉर्च थी, लेकिन दिल में डर। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां अपने आप हिलने लगी। अचानक टॉर्च बंद हो गई और तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, अर्जुन। उसका नाम। अर्जुन कांप गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर उसके पैरों ने साथ नहीं दिया। कुएं के अंदर से एक लंबा सफेद साया धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें पूरी काली और चेहरा आधा जला हुआ। चुड़ैल ने फुसफुसाया, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे। अर्जुन को अचानक अपनी दादी की बात याद आई। वो चुड़ैल बुरी नहीं, वो सिर्फ इंसाफ चाहती है। डरते डरते अर्जुन बोला, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा, तुम्हारा सच सामने लाऊंगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर वो साया धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गया। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले उसे वहां पाए, वो जिंदा था, लेकिन कुआं अब सूखा पड़ा था। और उस दिन के बाद वहां से कभी कोई आवाज नहीं आई। आज भी भैरवपुर में लोग कहते हैं, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो अंधे कुएं के पास रात में हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। शायद वो चुड़ैल अब भी वहीं है, इंसाफ की इंतजार में।